नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स क्विज की 13 जून 2024 की। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक कर लिया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सवाल की बात करें, जून 2024 में राजस्थान की किस प्रसिद्ध मांड लोक गायिका का 98 वर्ष की उम्र में पाली के अंदर इनका निधन हो गया। ऑप्शन है हमारे पास गौरी बाई, अल्लाह जिलाई बाई, बन्नो बेगम और मांगी बाई। बात करते हैं इसकी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गौरी बाई राइट है। पाली जिले की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन है, जो कला जगत के लिए एक बड़ी सती भी है। इन्हें मरु कोकिला कहते थे। क्या कहते थे इन्हें? इन्हें मरु कोकिला के नाम से जाना जाता था। बात करें कला के अंदर इनका योगदान की, तो इन्होंने मांड गायकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान दिलाई थी। किसने? गौरी देवी ने। इनकी बात करें पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले थे, तो संगीत नाटक अकादमी और राजस्थान रत्न भी इनको मिला था। कौन सा पुरस्कार? बात करें राजस्थान रत्न की, तो इनको ये पुरस्कार भी मिला था। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। जून 2024 की घोषणा के अनुसार एसपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने किस उत्पाद का व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल उत्पादन शुरू होने जा रहा है? बात करें ऑप्शन की, केवल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, एथिलीन या फिर केवल केरोसिन। तो इनके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहाँ पर डीजल और एलपीजी। दोस्तों, बाड़मेर के अंदर पचपदरा में बन रही इस देश की जो सबसे आधुनिक रिफाइनरी है, ये जून 2024 के अंदर अंतिम सप्ताह तक डीजल और एलपीजी का व्यावसायिक उत्पादन यानी कि मार्केट की जो सप्लाई है वो शुरू करने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की, तो ये एक केवल है जो एक रिफाइनरी नहीं है बल्कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। तो जिससे भविष्य के अंदर जो पॉलीप्रोपिलीन और जो एथिलीन है, इसका उत्पादन भी एसपीसीएल से होने वाला है राजस्थान रिफाइनरी के अंदर। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। पचपदरा बाड़मेर स्थित राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के अंदर राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एसपीसीएल की हिस्सेदारी का क्रमशः अनुपात कितना है? चलिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात कर ली कि कौन कौन से उत्पाद है जो इस रिफाइनरी से निकलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के अंदर जो राजस्थान सरकार है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इन दोनों की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो इनके अंदर हिस्सेदारी रखी गई है 26:74 के अंदर, यानी कि राजस्थान सरकार का कितना अनुपात है? 26 है। और बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो ये 74 है। ठीक है। बात करें पूंजी निवेश की, तो इस जॉइंट वेंचर कंपनी का नाम है जो SRRL यानी कि एसपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें राजस्थान सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी है जो 24% है। और बात करें एसपीसीएल की, तो इसके अंदर 74% है। क्षमता की बात कर लेते हैं। इस रिफाइनरी की कुल क्षमता है जो 9 MMTPA है, यानी कि मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान उत्पादों के राज्य के भीतर विपणन यानी कि मार्केटिंग और वितरण नेटवर्क को तैयार करने के लिए जून 2024 में गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, अर्पणा अरोड़ा। अब रिफाइनरी के अंदर बात करें इस समिति के उद्देश्य की, क्या उद्देश्य से ये बनाई गई हैं? तो रिफाइनरी से जो निकलने वाला है डीजल, पेट्रोल और एलपीजी, इनको राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए जो टैक्स रेवेन्यू यानी कि वीएटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो राज्य में बनाए रखने के लिए कमेटी बनी है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अतिरिक्त मुख्य सचिव खान और पेट्रोलियम अर्पणा अरोड़ा ने इसका जिम्मा इनको सौंपा गया है। और ये समिति है जो अन्य राज्यों जैसे गुजरात और पंजाब के रिफाइनरी मॉडल का अध्ययन कर रही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे के नागौर बीकानेर खंड को 4 लेन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 1359 करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा NH नंबर है। अगर बात करें NH 62 की, ऑप्शन नंबर सी NH 62 की अगर बात करें तो ये राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक है जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। किन किन को ये जोड़ता है? पंजाब और हरियाणा को। अब ये पंजाब और हरियाणा को है जो गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ता है। किन के बंदरगाह? गुजरात के बंदरगाहों को जोड़ता है। इसकी प्रोजेक्ट डिटेल से बात करें अगर, तो नागौर से बीकानेर के बीच बढ़ते ट्रैफिक हादसों को रोकने के लिए इस सिंगल यानी कि सिंगल लेन से अब 2 लेन हाईवे को पूरी तरह जो 4 लेन के अंदर बदला जा रहा है। जून 2024 के अंदर इसके टेंडर और बजट को वित्तीय क्लियरेंस मिल गई है और बजट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1359 करोड़ है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। मौसम विज्ञान विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 के पहले पखवाड़े में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो ऑप्शन नंबर की बात करें यहाँ पर 50%, 120, 187
या फिर 210%। अगर बात करें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 187% सही होने वाला है। आमतौर पर जून की शुरुआत में राजस्थान के अंदर जो भीषण गर्मी और लू चलती हैं, लेकिन इस साल के अंदर क्या हुआ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हो गया और उसके कारण जो थार रेगिस्तान समेत पूरे राज्य के अंदर 187% ज़्यादा बारिश हो गई है अभी तक। बात करें अगले सवाल की, सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकाय चुनाव में दो संतान नियम की बाध्यता यानी कि पुनिटिव टू चाइल्ड्स नॉर्म्स को पूरी तरह हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसके अंदर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, दूसरा यहाँ पर राइट आंसर है। राजस्थान के अंदर पहले जो तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रोकने और पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक का नियम था। दूसरा राज्य कैसे बना है, तो हाल ही के अंदर तेलंगाना के अंदर इस नियम को हटा दिया गया है, जिसके बाद राजस्थान है जो इस प्रशासनिक और चुनावी बाध्यता को खत्म करने वाला देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। हाल ही के अंदर वर्तमान में 2026 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, जिन्होंने हाल ही में जयपुर में रिफाइनरी और राज्य के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की है। बात करें हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो आप सभी को पता है अशोक गहलोत, दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा और प्रेमचंद बैरवा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी भजनलाल शर्मा यहाँ पर राइट आंसर है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, सांगानेर, जयपुर की जो सांगानेर विधानसभा सीट है वहाँ से ये विधायक चुने गए थे। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी पद पर कौन प्रशासनिक नेतृत्व संभाल रहे हैं। ऑप्शन है उषा शर्मा, सुधांशु पंत, निरंजन आर्य और राजीव महर्षि। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट है, सुधांशु पंत। बात करें मुख्य सचिव की, तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है जो सुधांशु पंत है वो राज्य के मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव राज्य के प्रशासनिक ढांचे का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की पहुंच ग्रामीणों तक बढ़ाने के लिए एसपीसीएल के सहयोग से कुल कितने नए रिटेल आउटलेट यानी कि पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके अंदर ऑप्शन है लगभग 100, लगभग 300, 500 या फिर 1000। तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, लगभग 300। बाड़मेर रिफाइनरी के उत्पादों को जो सीधे राज्य के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए राजस्थान एसपीसीएल मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर लगभग है जो 300 नए पेट्रोल पंप है जो खुलने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान बजट घोषणा के क्रियान्वयन के तहत राज्य के किस जिले के अंदर एकीकृत संसाधन रिकवरी पर्यावरण पार्क, जिनको इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी एनवायरमेंटल पार्क की स्थापना की जा रही है। अगर ऑप्शन की बात करें, जोधपुर, जयपुर के अंदर जमुआ रामगढ़, उदयपुर या फिर कोटा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जयपुर जमुआ रामगढ़ के अंदर ई वेस्ट यानी कि ई कचरा और जो अन्य अजैविक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण है और रिसाइकलिंग के लिए ये पार्क है जो बनाया जा रहा है। इस पार्क का नाम आप यहाँ पर वापस पढ़ सकते हैं, एकीकृत संसाधन रिकवरी पर्यावरण पार्क। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्तमान में दी जाने वाली अधिकतम दुर्घटना बीमा की राशि कितनी है। पिछले यानी कि कल 12 जून को भी हमने इस सवाल को डिस्कस किया था। इसके अंदर ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख। अगर आपने पुराने वीडियोज भी देखे हैं, रेगुलर आप वीडियोज देख रहे हैं करंट अफेयर के डेली, तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपये है जो अधिकतम दुर्घटना बीमा राशि दी जाती है। इसके अंदर मोटे अनाजों यानी कि मिलेट्स के उत्पादन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स संचालित किया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट है, जोधपुर। जोधपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है इसके तहत ये उत्कृष्टता केंद्र काम कर रहा है, जो मुख्य रूप से बाजरा और ज्वार जैसी फसलों के उन्नत बीजों पर सर्च करता है। अब इसका क्या महत्व है, तो राजस्थान देश के अंदर बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, आप सभी को पता है। इसलिए मोटे अनाजों की तकनीक सिखाना है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स की तर्ज पर राजस्थान के जिला रैंकिंग इंडेक्स में कौन सा जिला अक्सर शीर्ष स्थानों पर रहता है। ऑप्शन की बात करें, झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू राइट आंसर है। एसडीजी जिला इंडेक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता है और जो स्वच्छ पेयजल है, इनमें 80 से अधिक संकेतकों पर जिलों में मापा जाता है। चलिए आज के अंतिम सवाल की बात कर लेते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको पीएमईजीपी के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के अंदर नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। बात करें ऑप्शन की, शीर्ष 3 राज्यों में 15वां स्थान, 20वां स्थान या फिर सबसे अंतिम। तो इसके अंदर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है, शीर्ष 3 राज्यों के अंदर। जो पीएमईजीपी, यहाँ पर नाम थोड़ा ध्यान रखना, पीएमईजीपी यानी कि केंद्र सरकार की एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो नए स्टार्टअप और निर्माण इकाइयों के लिए ये लोन देती हैं। अब इसके अंदर राजस्थान उद्योग विभाग और जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इनके बेहतर समन्वय के कारण राज्य इस योजना के तहत लोन स्वीकृत करने और ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार से जोड़ने में देश के टॉप 3 राज्यों के अंदर शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप राजस्थान की किसी भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर की क्लास के लिए सुबह 6 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लाइव आए सुबह सुबह आप वीडियो को देख सकें।